काइजू नंबर 8 एपिसोड 22 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था काइजू नंबर 9 अब काप्का के सामने है और चारों तरफ काइजूस का हमला हो रहा है। चारों तरफ एन टाइप काइजूस आ चुके हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है वो एन टाइप काइजू जो कि काप्का के सामने था वो खुद को बदलने लगता है। उसे सामने देख के अब तक काप्का नहीं जानता था, पर अब काप्का कहता है तुम तो काइजू नंबर 9 हो ना। काइजू नंबर 9 को देखते हैं, वो अब अपनी असली रूप में आ चुका है। ये सुन के ईसाओ, किकोरू और बाकी सब डर जाते हैं और वो कहने लगता है अरे ये बहुत ऑड है। मैं यहाँ पे आया क्योंकि मुझे यहाँ से काइजू नंबर 8 का रीडिंग मिल रहा था, या फिर तुम ही हो काइजू नंबर 8। ये सुन के काप्का चौंकता है और सोचता है कि इसके पास भी काइजू डिटेक्शन टेक्निक है। और ये वो सोचता और कुछ समझता उससे पहले ही हम देखते हैं वो काइजू उसके ऊपर हमला करता है। उसके छाती के साइड में जाके लगता है, उसके वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक होल हो जाता है। चारों तरफ खून गिरने लगता है। काइजू नंबर 9 कहता है वेल लगता है कि मुझे ये अब टेस्ट करके ढूंढ निकालना पड़ेगा। काप्का दर्द से चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ हम जेन नारुमी को देखते हैं। वो कहता है ऑपरेशन रूम, काइजू नंबर 8 के ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग्स क्या स्टेटस है। काप्का को देखते हैं, वो अभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है। ऑपरेशन रूम से वो बंदा कहता है नहीं सर, कुछ भी अच्छा नहीं, वो फिर से फेल हो गया। हंसे काप्का कहता है हमें एक प्लान की ज़रूरत है, नहीं तो हम ऐसे काइजू नंबर 8 को खो देंगे। नारुमी कहता है हम आइडेंटिफाइड क्लास काइजू को फेस कर रहे हैं, वहाँ पे मुझे ही जाना होगा और कोई रास्ता नहीं। वो जाने के लिए तैयार होता है, पर तभी देखते हैं वहाँ पे और एक काइजू अपीयर होता है ज़मीन के नीचे से, और वो और कोई नहीं फिर से एक नया काइजू नंबर 9 था। यह कैसे हो सकता है, जेन नारुमी यही सब सोच रहा है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। काप्का के वहाँ पे एक है, यहाँ पे एक कैसे हो सकता है। ऑपरेशन रूम से वो बंदा फिर से चिल्ला के कहता है एक और काइजू रीडिंग मिल रहा है। नहीं रुको, ये तो काइजू नंबर 9 है। हासेकावा कहता है क्या, और एक मतलब। नारुमी सोचता है आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या ये अपने आप को स्प्लिट कर लिया, रिप्रोड्यूस कर लिया, या फिर यहाँ पे पहले से ही और एक था। शिनोम सोचती है ये तो ऐसे कैप्टन नारुमी को मोबिलाइज करके रखेगा, हमें ही कुछ करना होगा। और तभी देखते हैं वो अपने सामने जो काइजू था उसको मार देते हैं। मारने के बाद भी हम देखते हैं वो काइजू धीरे धीरे रिवाइव होने लगता है। ये देखिए वो सब वहाँ पे चौंक जाते हैं। अब चारों तरफ खतरा बढ़ रहा है। सिर्फ उसके आ जाने से जो भी काइजूस को वो लोग मार रहे हैं, वो सारे काइजूस फिर से रिवाइव हुए जा रहे हैं। हर एक प्लेटून के पास जो भी काइजूस थे उनके फोर्टिट्यूड लेवल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और जो एरिया था वो भी अब इंक्रीज हो रहा है। पहले हम यहाँ पे देख रहे थे कि सारे के सारे ऑफिसर्स जीत रहे थे, पर एक बंदे के आ जाने से, एक काइजू के आ जाने से पूरा टाइड ही बदल गया। और तभी देखते हैं काइजू नंबर 9 अब अपने पूरे पावर को यूज़ करने लगता है। वो फिर से अटैक करने के लिए तैयार होता है। काप्का के ऊपर हमला करने के लिए आगे जाता है और कहने लगता है जो दिखाना था वो मैंने दिखा दिया। अब तुम्हारे लिए काइजू नंबर 8, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, और उसके बाद जो ग्रेट काइजू पावर तुम्हारे अंदर है वो मैं खुद के लिए ले लूँगा। और तभी देखते हैं वो हमला करता है, जो कि जाके सीधा काप्का के पैर पे लगता है, जिससे उसका पैर का वो हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो जाता है। काप्का सोचता है अरे नहीं, उसके अटैक को डॉज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, पर वो काइजू वहीं पे नहीं रुकता, फिर से अटैक करता है, जिससे काप्का और दूर जाके गिरता है और सोचता है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जल्दी से जल्दी मुझे अभी यहाँ पे कुछ करना ही होगा। अगर मैंने यहाँ पे इसे ख़त्म नहीं किया तो बहुत गड़बड़ हो सकता है, पर क्यों मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा हूँ। उसके सामने काइजू नंबर 8 फिर से हमला करने के लिए खुद को तैयार करता है। काप्का डर चुका है और काइजू नंबर 9 कहता है गुड बाय काइजू नंबर, पर वो ये कंप्लीट करता हूँ। तभी देखते हैं वहाँ पे कोई आता है और 20 में से उसको पूरी तरह से स्लैश कर देता है, जिससे देखते हैं उसका आधा हिस्सा ज़मीन पे गिर जाता है। काप्का भी बहुत ज़्यादा हैरान, और सामने हम देखते हैं और कोई नहीं, किकोरू शिनोमिया। काप्का कहता है किकोरू तुम। तभी देखते हैं दूसरी तरफ वो काइजू अब फिर से खुद को रीजनरेट कर रहा है और कहता है वैसे कौन हो तुम। किकोरू कहती है याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं यहीं पे तुम्हें मारने वाली हूँ। अब काप्का और किकोरू उन दोनों के सामने है काइजू नंबर 9, वो भी अपने नए फॉर्म में। काप्का तो डर चुका है, किकोरू अब लड़ने के लिए तैयार, और दूसरी तरफ हम देखते हैं ये देख के ईसाओ शिनोमिया भी लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। पर तभी केजी कहता है रुक जाओ ईसाओ, तुम्हारा जो प्लान है खुद वहाँ पे जाके लड़ने का, इससे वहाँ पे तबाही आ सकता है। मैं एडमायर करता हूँ तुम नंबर 2 के वेपन को यूज़ करते हो, पर तुम्हें भी पता है उससे तुम्हारे लाइफ को बहुत ज़्यादा लेथल डैमेज पहुँच सकता है। ईसाओ रुक जाते हैं और कहते हैं
हाँ मैं जानता हूँ, लगता है कि अब ये इनके लिए एक ट्रायल है, नेक्स्ट जनरेशन को ये ओवरकम करके ही आना होगा। तभी किकोरू कहती है, कापका इविनो, क्या तुम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? कापका कहता है, नहीं पता नहीं, मैं बहुत बार कोशिश कर रहा हूँ, बार बार कोशिश करने के बाद भी पता नहीं क्यों ये काम नहीं कर रहा है। किकोरू कहती है, समझ गया, क्या ये सब कुछ काइजू नंबर 9 की वजह से हो रहा है? क्या उसका इससे कुछ लेना देना है? काइजू नंबर 9 उनकी तरफ आगे आ रहा था, उनको मारने के लिए तैयार। किकोरू भी लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी देखते हैं वो काइजू नंबर 9 उनके ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है। वो दोनों किसी तरीके से उस अटैक को डॉज करते हैं। तभी किकोरू कहती है, मैं इसके ऊपर हेवी डैमेज देने की कोशिश करती हूँ और इससे तुम्हें कुछ मोमेंट मिल जाएगा। उसी मोमेंट में तुम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करना। अगर काइजू नंबर 9 का इससे कुछ लेना देना है, अगर ये तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन को किसी तरीके से रोक रहा है तो फिर तुम उस वक्त ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर मुझे इस समय तुम्हारी ताकत की ज़रूरत है कापका इविनो। कापका ये सुन के कहता है, रोज़र। तभी देखते हैं किकोरू अब उसकी तरफ आगे बढ़ता है। दोनों दो तरफ से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। काइजू नंबर 9 ये देख के कहता है, क्या ये बिल्कुल फेयर नहीं है? वो भी खुद को 2 हिस्सों में स्प्लिट करने लगता है। ये देख के किकोरू बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके 2 हिस्सा दोनों लोगों पर हमला करने लगता है, जिससे हम देखते हैं कापका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। किकोरू किसी तरीके से उसके अटैक्स को रोकते हुए, डॉज करते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे जाता है, पर उसे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे 2 हिस्सों में बच सकता है। उसकी अटैक को डॉज करते हुए हम देखते हैं वो काइजू दीवार पे चढ़ जाता है और वहाँ पे जाके उसके ऊपर एक बहुत खतरनाक हमला करता है। कापका ये देख के चिल्लाता है, किकोरू नहीं, काइजू नंबर 9 कहता है। तभी हमें किकोरू की आवाज़ सुनाई देता है, सबसे पहले इसे। और हम काइजू नंबर 9 के सामने किकोरू को देखते हैं, जो कि हमला करने के लिए आगे आ रहा था। उसे सामने देख के वो काइजू बहुत ज़्यादा डर चुका है, शॉक हो चुका है। तभी किकोरू कुछ देर बाद उसके ऊपर हमला करती है और कुछ देर बाद हम देखते हैं वो सोच रही है, मैं हारते हारते थक गई हूँ, बार बार मैं किसी को खो रही हूँ, ऐसा कोई जो कि मुझे प्यारी है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा बार बार होने नहीं दे सकती। इसके पहले मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, पर इस बार श्योर मैं बचा के रहूँगी, सबको सेव करके रहूँगी। और एक के बाद एक हम देखते हैं वो काइजू नंबर 9 के ऊपर जाके हमला करने लगती है। काइजू नंबर 9 को भी उसके अटैक से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, डैमेज पहुँच रहा है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम ऑपरेशन रूम से देखते हैं। केजी कहता है, ओह वो तो अपनी स्किल्स इमेंसली इम्प्रूव कर रही है। देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उसे उसकी यंगर डेज में देख रहा हूँ, है ना इसाओ? पर इसाओ शिनोमिया बिल्कुल चुप थे। दूसरी तरफ हम किकोरू को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसकी हालत ख़राब है, पर फिर भी वो रुक नहीं रही है। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किकोरू बहुत छोटी थी और वो टीवी पर अपनी मम्मी को देख रही थी जब उसकी मॉम ने एक खतरनाक काइजू को मारा था। जब टीवी पर सब कोई बता रहा था कि उसकी मॉम कितनी ग्रेट है, कितनी ताकतवर है और उन्हीं की वजह से कितने लोगों की जान बचा है और वो इस देश का एक स्ट्रॉन्गेस्ट 2nd डिवीज़न कैप्टन में से है। यहाँ तक कि ये देखने के बाद बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग जब जानते हैं वहाँ पे वो किकोरू की मॉम है, सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं, क्या सच में ये तुम्हारी मॉम है? वो तो बहुत कूल है ना? सच में बहुत कूल है वो। ये सब सुन के किकोरू बहुत ज़्यादा खुश होती है। सीन शिफ्ट होता है रात में। देखते हैं किकोरू की मॉम अब घर आ चुकी है। आते ही हम देखते हैं किकोरू उनके ऊपर जाके जंप करती है और कहती है, मम्मी वेलकम बैक। इसाओ कहते हैं, ऐसे नहीं करते बेटा, तुम्हारी मॉम बहुत ज़्यादा थक चुकी होंगी। तभी देखते हैं उसकी मॉम बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ उसके साथ खेलने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। किकोरू भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहने लगती है शेल्टर में जब वो थी तब सभी कितने ज़्यादा खुश थे ये जान के कि उसकी मॉम है वो, और उसके मॉम के बारे में उसे कितनी अच्छी बातें कह रहे थे। तभी हिकारी को कहती है, क्या किसी को कुछ हुआ है मॉम? वो कहती है, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज के काइजू कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहती है, मम्मी मैं भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करूँगी और आपको बचाऊँगी। ये सुन के हिकारी और इसाओ दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, पर तभी खुश होते हुए वो कहती है, ओके किकोरू, अगर तुम भी कभी मुश्किल में पड़ोगी तो मैं भी तुम्हें बचाऊँगी। पर तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हिकारी मर चुकी है, क्योंकि काइजू नंबर 6 बहुत ज़्यादा ताकतवर था। उसकी वजह से सिर्फ हिकारी नहीं और भी बहुत सारे ऑफिसर्स को मरना पड़ा था।
पर हाँ, अगर हिकारी नहीं होती, वो सेक्रीफाइस नहीं देती, तो शायद और ज़्यादा डैमेज हो सकता था और लोग मर सकते थे। यहीं पे हम किकोरू की हालत देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा है। वो बस सोच रही है, लायर, मैं बहुत बड़ी सी एक लायर हूँ। मैंने कहा था मैं उनको बचाऊंगी, पर मैं उनको कहाँ बचा पाई। आई एम सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी। वो अपने पापा की तरफ रोते हुए देखती हैं, पर तभी से ईसाओ शिनोमिया की हालत बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है। वो तब से चेंज हो जाते हैं। वो अपने आप को ठीक करती है और उसी दिन प्रॉमिस करती है, आई एम सॉरी मम्मी, मैं आपको बचा नहीं पाई, पर मैं बाकी सबको बचाऊंगी जहाँ पे मैं कदम रखूंगी। ये मैं प्रॉमिस करती हूँ खुद से, ये मैं स्वेयर करती हूँ कि जिस जगह मैं कदम रखूंगी, मेरे रहते हुए कोई भी कॉमोरेड, कोई भी वहाँ पे जख्मी नहीं होगा। सो अब क्या होगा? क्या कापका ट्रांसफॉर्म हो पाएगा? क्या काइजू नंबर 9 को कापका और किकोरू दोनों मिलके हरा पाएंगे? सब कुछ देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको देखना है सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।